और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जिला प्रकाशम में YSR आसरा स्कीम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। दूसरे मरहले के तहत आज से 18 अक्टूबर तक प्रोग्राम जारी रहेगा। वाई.एस. जगन ने कहा कि दूसरे मरहले के तहत 6,439 करोड़ रुपए मुस्तहिक खवातीन के अकाउंट में जमा कराए गए, जबकि चौथे मरहले के तहत 25,517 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आला वाई.एस. जगन ने मजीद कहा कि कोविड के पेश नज़र जिला YSR में इस स्कीम पर 6 ta 15 नवंबर तक अमलावरी होगी। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर दुआकर खातन का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर उन्होंने बिला सूदी स्कीम का भी जिक्र किया। करनौल कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में YSR आसरा स्कीम के तहत 51,678 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 311 करोड़ रुपए की रकम बैंक खातों में जमा की गई। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली करनूल हफीज खान और दीगर शरीक थे। रियासती वुज़रा ने मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वर्चुअल मीटिंग के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। इसके बाद रियासती वुज़रा ने अजला के गवर्नमेंट अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स के इफ्तिताह किए। विजयवाड़ा के GH अस्पताल में वज़ीर आज़म के फंड से कायम किए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट का रियासती वज़ीर V. श्रीनिवास ने इफ्तिताह किया। गुंटूर में फी घंटे 1000 लीटर ऑक्सीजन की तैयारी के हामिल दूसरे प्लांट का रियासती वज़ीर दाखिला सचारिता ने इफ्तिताह किया। ఒక్కరు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదన్న ఆలోచనతో ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు మన జీజీహెచ్లో 3 ప్లాంట్లని 1000 లీటర్లు 3 ప్లాంట్లని ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఈ హాస్పిటల్లో ఇప్పటికే మనం యూనిట్స్ని ప్రారంభించుకున్నాం. ప్రతి చోట కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారి హెల్త్కి చాలా చక్కటి ప్రణాళిక. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खानगी और एडेड डिग्री कॉलेजों में फीस की हद मुकर्रर करने के लिए हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया है। अदालत ने कहा है कि फीस के मामले में दरख्वास्त गुजारों के साथ बातचीत करते हुए अंदरून 4 हफ्ते फीस का तयन कर लें। चंद रोज कबल हुकूमत ने डिग्री कॉलेजों में फीस के मुतालिक एक GO जारी किया था, जिसके खिलाफ कॉलेज इंतजामिया की जानिब से अदालत में अर्जी दाखिल की गई। हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए अदालत में अपील दायर की। अदालत ने फरीक़ैन की बात सुनने के बाद हुकूमत को हिदायत दी है कि दरख्वास्त गुजारों के साथ बातचीत करते हुए 4 हफ्तों में फीस की हदें मुकर्रर कर लें। रियासत आंध्र प्रदेश के अहम ज़ख़ीरा आब पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ ने इजाफी फंड मंजूर करने से इनकार कर दिया है। कल रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर फ़ाइनांस B. राजेंद्र ने मरकजी वज़ीर फ़ाइनांस से मुलाकात करते हुए प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मजीद 4000 करोड़ रुपए इजाफी फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया था, जिसे मरकज़ ने ठुकरा दिया है। मरकजी वज़ीर जल शक्ति ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के दीगर प्रोजेक्टों की तरह पोलावरम प्रोजेक्ट को भी सिर्फ 20,000 करोड़ का बजट दिया जाएगा। इजाफी बजट की कोई गुंजाइश नहीं है। माहिरीन की राय के मुताबिक पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए माशी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आंध्र प्रदेश बदविल असेंबली हल्के के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी आला कमान ने बदविल असेंबली हल्के के लिए P. सुरेश का इंतखाब किया है। P. सुरेश पिछले 14 सालों से बीजेपी के तलबा तंजीम के लीडर रहे हैं। बदविल असेंबली हल्के से तेलुगु देशम और जनसेना ने अपने उम्मीदवार को मैदान में न उतारने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना में इत्तेहाद है। अब देखना यह है कि जनसेना क्या बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएगी या इंतखाबात से दूरी इख्तियार करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंदयाल के मौलाना मुस्तहिक अहमद को तेलुगु देशम पार्टी अक़लियती सेल के सदर मुकर्रर किया गया है। TDP कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने मौलाना मुस्तहिक अहमद से मुलाकात की। मौलाना मुस्तहिक ने जगन हुकूमत से इंतखाबात से कबल मुस्लिम अक़लियतों से किए गए तमाम वादों को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। उन्होंने वादे पूरे नहीं करने पर जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। जिला करनूल के बैगनपल्ली मंडल के
यागंटी गांव के चांद बादशाह के 3 बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। इनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। बैगनपल्ली MIM पार्टी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इस्माइल और इनके साथियों ने मुलाकात की और इन्हें 25,000 रुपए की रकम बतौर अतिया दिया। चांद बादशाह ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। हमारे दोस्तां और हमारे साथ देने वाले और हमारे बनगानपल्ली के CA श्रीनिवासु सर की तरफ से भी हमें थोड़े पैसे कलेक्ट करके अभी इनको लाके हमें पैसे उनके अब्बा को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी दुआ करिए। आप भी कोई भी मदद करना है तो आप इनको मदद करिए, कहीं तो इनकी बहुत तकलीफ में है। विजयवाड़ा में स्टेट एजुकेशन बोर्ड जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश की जानिब से 2 रोज़ा तालीमी व तरबियती प्रोग्राम असातिज़ा के लिए मुनक़िद किया गया। तरबियती प्रोग्राम में रियासत के तमाम अजला से असातिज़ा, सरपरस्त, नाज़मीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अब्दुल गनी ने कहा कि दीनी और असरी उलूम की तदरीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करें ताकि मुस्तक़बिल के इन नौनिहालों के आगे चलकर मुअज़्ज़ज़ शहरी ये सब बन सके। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने ज़ेर इल्तवा PRC को जारी करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि अगर मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल न किए गए तो वो इसलिए तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल